हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द रिवर सरायू, जो सरायू रिवर है, वॉज द प्राइड ऑफ मालगुडी। मालगुडी गांव की वो क्या गर्व की बात थी, सरायू रिवर के पास होना उनका। इट वॉज सम 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम द एलमंड स्ट्रीट्स। वो 10 मिनट का रास्ता था एलमंड स्ट्रीट से, लास्ट स्ट्रीट ऑफ द टाउन, जो कि आखिर गली थी उस शहर की। चीफली ऑक्युपाइड बाय ओली मोंगर्स। ये ओली मोंगर्स नहीं है, ऑयल मोंगर्स बोलते हैं इसे। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुआ है, ऑयल मोंगर्स। इसका मतलब जो तेल के व्यापारी थे वो ज़्यादातर वहाँ पे रहते थे उस गली में। इट्स सैंड बैंक्स वर द इवनिंग रिजॉर्ट फॉर ऑल द पीपल ऑफ द टाउन। वहाँ पे जो कहते मिट्टी से बने किनारे थे रिवर के, वो सब लोगों के लिए क्या ठहरने की जगह थी शाम के वक्त। द यूजुअल इवनिंग, हर एक रोज क्या होता था, क्राउड वॉज ऑन द सैंड पे कहते बहुत सारी भीड़ आती थी। स्वामीनाथन एंड मनी सेट अलूफ ऑन द रिवर स्टेप। जो स्वामीनाथन था और उसका दोस्त था, कौन था, मनी, वो अकेले बैठे रहते थे कहाँ पे, रिवर के साइड में, विद देयर लेग्स डैंगलिंग इन द रिवर। और उनकी जो टांगे थी वो कहाँ पे रहती थी, रिवर में, रिवर के वाटर में झूलती रहती थी। डैंगलिंग का मतलब होता है झूलना, इसका मतलब वो हिलाते रहते थे पानी में। इट वॉज समथिंग 15 मिनट्स पास सनसेट। 15 मिनट पहले सनसेट से। देयर वॉज सॉफ्ट रेड इन द वेस्ट। जो कहते जो आपने ये भी देखा होगा, कहते जब सूरज के छुपता है तो लाल कलर का वो हो जाता है आसमान, तो वही हो गया था उस वक्त, ये नज़ारा था। द वाटर रन्स वेरी डीप हेयर। जो पानी था बहुत ही गहरा था। मनी ने बोला कि पानी यहाँ पे गहरा है। वो कहता है यस बट वाई, क्यों। आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हेयर। अब वो मनी बोलता है कि मैं राजम को यहाँ पे लेके आऊँगा, उसको बांधूंगा, एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर, और उसको यहाँ पानी में डाल दूंगा, नदी में डाल दूंगा। राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए। वो अभी नया नया बच्चा आया था फर्स्ट ए में। ही हैड सॉन्टर्ड ही हैड सॉन्टर्ड इन द क्लास। सॉन्टर्ड होता है टहलना। क्या होता है बच्चों, टहलना। तो वो टहलते हुए, इसका मतलब आराम आराम से, कहने का मतलब है आराम आराम से क्लास में आया। ऑन द रीओपनिंग ऑफ द डे ऑफ द सेकेंड टर्म, जब दूसरा टर्म शुरू होने वाला था। वॉकड अप टू द लास्ट बेंच पे गया, सेट बिसाइड मनी के पीछे बैठा, एंड फेल वेरी कंफर्टेबल, और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से उसको सहूलियत महसूस हो रही थी। इंडिड टिल मनी गेव हिम अ जैब, जब तक कि मनी ने उसको जैब दिया। जैब का मतलब होता है पंच। इसका मतलब क्या होता है, पंच। पंच का मतलब होता है बेटा घुस्सा मारना। उसको रिब्स में, उसकी अटडियों में घुस्सा मारा। विच ही रिटर्न, जो उसने क्या कहते फिर उसको रिटर्न में मारा। ही हैड इम्प्रेस द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे। उसने पूरी क्लास को अपने से इम्प्रेस कर लिया था, अपनी पर्सनैलिटी से, पहले ही दिन। ही वॉज अ न्यू कमर, ही ड्रेस्ड वेरी वेल। ही वॉज वो नया बच्चा था क्लास में, और क्या कहते बहुत ही अच्छी तरीके से वो पहन के आया था कपड़े। ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास, वो खाली अकेला लड़का था क्लास में। हु वोर सॉक्स एंड शूज, जिसने क्या कहते सॉक्स वो भी पहनी थी, इसका मतलब जुराबे भी पहनी थी और जूते भी पहने थे, और कैप पहनी थी, टाई पहनी थी, एंड वंडरफुल कोट एंड निक्कर। कोट भी पहना था एक बहुत ही सुंदर, और निक्कर पहनी थी। ही केम टू द स्कूल इन द कार, वो कार में आता था स्कूल में। एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव टू बी वेरी गुड स्टूडेंट टू, और इसके अलावा वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी, शिष्य भी बना। देयर वर वेग्यू रूमर्स, उसके खिलाफ कहते बहुत ही कहते रूमर्स फैले रहते थे, रूमर्स that he had come from some English boys school somewhere in मद्रास। उसके खिलाफ अफवाह फैली रहती थी कि वो कई इंग्लिश स्कूल से आया, बॉयज़ के, मद्रास से। ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। एग्जैक्टली लाइक यूरोपियन, जैसे यूरोपियन बोलते हैं। विच मीन डेट अ फ्यू इन द स्कूल कुड मेक आउट वट ही सेड, और इसलिए क्या कहते बहुत ही कम लोग जान पाते थे उसने क्या बोला। दिस राजम वॉज अ राइवल टू मनी, ये इसके क्या दुश्मन जैसा था, इसका मतलब कंपटीटर कह सकते हो। इफ मनी जैब्ड, राजम जैब्ड, अगर मनी पंच देता तो राजम भी रिवर्ट में उसको घुसा मारता। इफ मनी क्लाउटेड, अगर मनी
जोर से बोलता तो ही क्लाउटेड, वो भी जोर से बोलता राजम। इफ मनी किक्ड, अगर मनी लात मारता तो क्या राजम भी लात मारता। इफ मनी वॉज द ओवरलोड ऑफ द क्लास, वो भगवान की तरह बन गया था क्लास में। राजम सीम्ड टू बी नथिंग लेस, राजम भी कम नहीं लगता था कुछ। एंड एड टू दिस ऑल दिस फैक्ट, राजम वॉज अ रेगुलर 70%, कि उसको हमेशा 70% के आते थे। सेकंड टू द शंकर, शंकर से फर्स्ट पे था, वो सेकंड नंबर पे आता था। देयर वॉज श्योर इंडिकेशंस, ये श्योर इंडिकेशन से, इसका मतलब पक्के उसके खिलाफ इंडिकेशन से, डेट राजम वॉज द न्यू पावर इन द क्लास, कि ये नई शक्ति आ गई है क्लास में। डे बाई डे मनी लुक्ड ऑन एंड इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर डेट अ फ्यू मेनेस हैड अपीयर्ड इन हिज लाइफ। और दिन बाय दिन वो मनी उसको देखता था राजम को, और उसे साफ साफ दिख रहा था कि उसके लिए मेनेस का मतलब होता है खतरा, खतरा आ गया है नया उसकी लाइफ में, जो कि राजम था। अब all this lay behind his decision on the river step to bundle up Rajam and throw him into the river। ये सारा चीज़ें मिलके उसके डिसीजन बनाया कि वो राजम को कहाँ फेंक देगा, उसको बांधेगा और उसको रिवर में फेंक देगा। स्वामी एक्सप्रेस्ड अ स्लाइट फियर, जो स्वामी था उसको थोड़ा सा डर लगा। यू फॉरगेट दैट हिज फादर इज द पुलिस सुपरिटेंडेंट, कि उसके पापा पुलिस में है। मनी रिमेंड साइलेंट, मनी फिर भी चुप रहा थोड़ी देर के लिए। एंड सेड व्हाट डू आई केयर, सम नाइट आई एम गोइंग टू क्रैक हिज शोल्डर विद माई क्लब्स। क्लब्स होता है बेटा थोड़ा सा हैवी कोई हथियार, तो अब वो कह रहा है कि मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो मेरे को क्या डर है, किसी दिन रात में किसी को पता भी नहीं लगेगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, बट थैंक गॉड आई एम नॉट यू, अ मिल्क टूटेड कोवर्ड लाइक यू। स्वामीनाथन बीट हिज लिप एंड साइड। अब उसने बोला कि अगर मैं तुम्हारे जैसा होता, बट थैंक गॉड, भगवान की दया है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, कि दूध वाले दांत, मिल्क रूटेड होता है, दूध वाला दांत, कोवर्ड होता है कायर, कि तुम्हारे जैसा कायर नहीं हूँ, दूध के दांत वाला कायर। उसने अपने लिप्स दबाए स्वामीनाथन ने, एंड साइड, और जोर से सांस ली। स्वामीनाथन वॉज टू एक्ट अ कोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन राजम एंड मनी, कि उन्हें को एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बना था वो उसके किसके बीच में, राजम और मनी की बातों के बीच में, कि अब वो कम्युनिकेट कर रहा था एक दूसरे से, उन दोनों की बात कह रहा था। दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच विद देयर बैग्स अगेंस्ट द येलो वॉल, वो लास्ट बेंच में बैठे थे, अपने बैग्स कहाँ पे रख रखे थे उसने, दीवार के पास रख रखे थे। स्वामीनाथन सेट बिटवीन राजम एंड मनी, स्वामीनाथन था वो राजम और मनी के बीच में बैठा था। देयर बुक्स वर बिफोर देम, उनकी बुक्स खुली हुई थी उनके डेस्क पे, बट देयर माइंड्स वर बिजी, बट उनके जो दिमाग था वो वहाँ पे नहीं था। मनी रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक पेपर पे क्या लिखा मनी ने, आर यू मैन, क्या तुम आदमी हो। गेव इट टू स्वामीनाथन, यहाँ पे टू गलत लिखा हुआ बच्चों, टू नहीं आएगा, ये आएगा टू, ये वाला टू आएगा, ये टू वाला टू नहीं आएगा, ये यहाँ पे रॉन्ग है। टू गेव इट टू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को दिया। हु पुश्ड इट अक्रॉस टू राजम, उसने राजम को पास कर दिया। पुटिंग, यहाँ पे भी पुटिंग में दो टी आएंगे, एक ट्रिपल टी नहीं आएगा। ओन एज ऑफेंसिव ए लुक एज पॉसिबल, उसने उसको नफरत भरी नज़र से देखा। राजम रेड इट, राजम ने उसको पढ़ा, और क्रम्बल्ड इट, और उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। एट विच मनी रोट अनदर, उसने एक और चीज़ लिखी, रिपीटिंग द क्वेश्चन विद द एडिशन, अब की बार उसने वो क्वेश्चन तो लिखा, आर यू मैन, कि आप एक आदमी हो क्या, एंड यू आर द सन ऑफ डॉग इफ़ यू डोंट आंसर, और तुम कुत्ते के बच्चे होगे अगर तुम इस चीज़ का उत्तर नहीं दोगे। एंड पुश्ड इट अक्रॉस, और उसको फिर से आगे भेज दिया। राजम हिज्ड इनटू स्वामीनाथन फेस, हिज्ड का मतलब होता है बच्चा गुस्से से देखना, गुस्से से भरे देखना, जैसे साफ करता है ना गुस्से से भरे, तो वो गुस्से से राजन देख रहा था स्वामीनाथन को। यू स्काउंड्रल, अब वो बोल रहा है कि स्काउंड्रल का मतलब होता है दुष्ट, तुम कितने दुष्ट हो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्रम्पल्ड द, फिर से उसने पेपर को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। फर्दर द प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड, अब वो जो था कहते हैं स्टॉप हो गया था, अब कोई पेपर नहीं भेज रहा था राजम। स्वामीनाथन स्टैंड अप, स्वामीनाथन टीचर ने बोला कि स्वामीनाथन खड़े हो। स्वामीनाथन खड़ा हुआ। व्हाट इज लिस्बन फेमस फॉर, लिस्बन किस लिए फेमस है, टीचर ने पूछा। स्वामीनाथन हेजिटेट, हिचकिचाया, और वेंचर्ड
और आगे बढ़ाए कदम अपना बोलने के लिए। फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ द स्पेन, स्पेन की कैपिटल है इसलिए फेमस है। द टीचर बीट द मोस्टेक, अपनी उसने मूछों को मरोड़ी देते हुए फायर्ड अ सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन क्लाइमेट, कि तुम इंडियन क्लाइमेट के बारे में क्या जानते हो। अब तो उसका आंसर क्या था, इट इज़ हॉट इन समर, कि ये समर में हॉट है होता है और विंटर में कोल्ड होता है। ये स्वामीनाथन का आंसर था। स्टैंड अप ऑन द बेंच रोड द टीचर, गुस्से में टीचर ने बोला कि अपने बेंच पे खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो। स्वामीनाथन स्टूड अप विदाउट अ प्रोटेस्ट, उसने कुछ विद्रोह नहीं किया स्वामीनाथन ने और खड़ा हो गया है। ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज गिवन दिस पोस्टली डिग्रेडिंग पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ द केन, कि उसे लग रहा था कि ये जानबूझ के क्या कहते ये थोड़ी सी पनिशमेंट कम है, क्या कहते अगर केन का मतलब होता है डंडे, स्टिक से तो ये सही है। स्वामीनाथन पेड नो अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द लेसन, कि उसने अब पूरी चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया। व्हेन द वर्क फॉर द डे वाज ओवर, स्वामीनाथन एंड मनी एंड राजन एडजर्न टू अ शेड्यूल्ड स्पॉट टू से व्हाट वाज इन देयर माइंड्स। अब जब काम कंप्लीट हो गया दिन का, तो स्वामीनाथन उसका मनी और राजम एक शेड्यूल्ड स्पॉट पे गए। इसका मतलब जो उन्होंने शेड्यूल कर रखा था और अपने दिमाग में जो उनके दिमाग में बात थी वो सारी रखी। स्वामीनाथन स्टूड बिटवीन द देम एंड एक्टेड एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो उन दोनों के बीच में खड़ा हुआ और एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह, इसका मतलब बीच में उन एक दूसरों की बात इधर उधर कर रहा था। दे वर सो क्लोज डेट, वो इतने पास में खड़े थे कि वो एक दूसरे की बात सुन सकते थे अगर वो कानों में भी कहते तो। बट इट वॉज द मैटर ऑफ फॉर्म बिटवीन एनिमीज टू कम्युनिकेट थ्रू अ मीडियम, बट ये एक तरह की रिवाज है कि दुश्मनों के बीच की तीसरा बंदा बिचौलिया आता है और वो एक दूसरे से उन दोनों से बात करवाता है। मनी फेस्ड स्वामीनाथन स्ट्रेटली, मनी खड़ा था स्वामीनाथन के सामने एंड आस्क्ड आर यू अ मैन, वो उससे पूछा कि तुम आदमी हो। एकदम स्वामीनाथन राजम की तरफ मुड़ा और रिपीटेड आर यू मैन, वो ने रिपीट किया कि तुम आदमी हो। राजम प्लेड अप एंड शाउटेड, जोर से बोला उसने, विच डॉग डाउट्स इट, कि कौन से कुत्ता इस बारे में डाउट करता है। स्वामीनाथन टर्न टू मनी एंड सेड फियर्सली, मनी को तरफ अपना चेहरा करता है और बोलता है विच डर्टी डॉग डाउट्स इट। अब मनी क्या बोलता है, हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर अ मैन, कि तुम्हें इतना साहस है कि तुम अपने आप को आदमी साबित कर सको। स्वामीनाथन टर्न टू राजम एंड फिर से उसने रिपीट किया। तो अब मनी ने उसने पूछा राजम ने हाउ, कि कैसे। अब फिर स्वामीनाथन ने मनी की तरफ मुंह किया और फिर से उसका क्वेश्चन रिपीट किया हाउ। मीट मी एट द रिवर नियर नलम्पा ग्रूव, कि नलम्पा ग्रूव के बाद जो रिवर है वहाँ पे मुझे मिलो टुमारो इवनिंग, टुमारो की शाम को, पर कल शाम को। नियर नलप्पास ग्रुप, स्वामीनाथन वॉज प्लीज टू इको, अब उसे अच्छा लग रहा था ये बोलने में। वट फॉर, राजम बोला कि किस लिए। टू सी इफ यू कैन ब्रेक माई हेड, कि ये देखने के लिए क्या तुम मेरा सिर फोड़ सकते हो। ओ टू पीसीज, राजम कह रहा है कि हाँ पीसीज में क्या। तो स्वामीनाथन सर्विसेज वर डिस्पेंस्ड विद, स्वामीनाथन की कहते हैं जो सर्विसेज, इसका मतलब जो बिचौलिए का काम कर रहा था वो अब डिस्पेंस्ड विद का मतलब होता है खत्म हो गया। दे गिव हिम नो टाइम टू रिपीट देयर, अब वो कहते दोनों ने उसको और टाइम नहीं दिया रिपीट करने के लिए, और दोनों वर्ड्स राजम शाउटेड इन वन ईयर मनी इन द अदर ईयर, अब वो एक दूसरे को खुद ही बोलने लग गए, जोर जोर से शाउट करने लगे। सो वी मे एक्सपेक्ट यू एट द रिवर टुमारो, स्वामीनाथन ने बोला कि हम तुमको एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम आओगे कल। यस राजम एश्योर्ड हिम, कि मैं जरूर आऊँगा। मनी वॉन्टेड टू नो इफ द अदर वुड कम विद गार्ड्स, कि वो मनी जानना चाहता था कि तुम अपने रक्षकों के साथ तो नहीं आओगे। नो ही वुड नॉट। मनी वॉइस्ड अनदर डाउट, अब मनी ने एक और अपनी डाउट ली। इफ एनी थिंग हैपन्स टू यू, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है, विल यू प्रोमिस टू कीप इट आउट ऑफ योर फादर्स नॉलेज, कि तुम अपने पापा से ये बात नहीं बताओगे। राजम प्रोमिस्ड, राजम ने प्रोमिस किया। आफ्टर रेप्यूडेटिंग, और आफ्टर रेप्यूडेटिंग द वेरी सजेशन दैट ही माइट एक्ट अदरवाइज, अब उसने क्या कहते हैं उसको क्या किया, प्रोमिस किया। आफ्टर वेरी सजेशन ही माइट एक्ट अदरवाइज, रेप्यूडिंग का मतलब होता है रिजेक्टिंग, और उसके सारे सजेशंस रिजेक्ट किए कर सकता था, बट उसने दूसरी तरह से
वो किया, इसका मतलब वो रिजेक्ट कर सकता था मैं कि अपने गार्ड के साथ आऊँगा, पापा को बताऊँगा, बट उसने ये नहीं किया। नलप्पा ग्रुप स्टूड अ फ्यू यार्ड बिफोर देम। नलप्पा ग्रुप थोड़ी ही दूरी पे था उनके पास। इट वॉज पास 6, द ट्रैफिक वॉज फॉर द डे वॉज बिटवीन द बैंक्स वॉज ओवर, कि अब शाम हो चुकी थी, 6 बजे हुए थे और जो जितनी भीड़ होती थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी थी। यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज फार बिहाइंड देम। स्वामीनाथन एंड मनी वॉज स्क्वेटिंग ऑन द सैंड। स्क्वेटिंग होता है पैर मोड़ के बैठना, कि वो मनी और वो पैर मोड़ के बैठे थे मिट्टी पे। दे वर साइलेंट, बिल्कुल चुप थे। मनी वॉज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, मनी ग्राउंड की तरफ देख रहा था, इसका जमीन की तरफ देख रहा था गुर के। विद अ स्मॉल वुडन क्लब, और जो लकड़ी की एक डंडा ले रखा था अंडर हिज आर्म। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ही वॉज गोइंग टू ब्रेक राजम्स हेड इन अ शॉर्ट वाइल, वो उसका सर फोड़ देगा, थ्रो हिज बॉडी इन द रिवर, और रिवर में फेंक देगा उसकी बॉडी। बट इफ इट शुड रिकवर्ड, अगर वो ठीक हो गया तो, बट देन हाउ कुड दे नो डेट ही हैड डन इट, बट उन्हें पता कैसे लगेगा कि उनका काम हो गया। बट इफ राजम शुड कॉन्क एंड ट्रबल हिम एट नाइट एज अ स्पिरिट, अब वो कह रहा है अगर जो राजम है क्या कहते शुड कॉन्क एंड ट्रबल हिम, कॉन्क का मतलब होता है नाक के नीचे खुजाना, इसका मतलब है कि उनको अगर रात को वो एज भूत बन के उनको डराएगा तो क्या हुआ। सिंस हिज ग्रैंड फादर्स डेथ ही वॉज स्लीपिंग अलोन, कि जब से उनके दादा की डेथ हुई है तो वो अकेला ही सोता है। बट इफ राजम शुड कम एंड पुल हिज हेयर एट नाइट, और क्या होगा अगर वो रात को आएगा तो उसके बाल खींचने लगेगा था। इट वुड बी बेटर नॉट टू किल हिम, ये अच्छा रहेगा कि उसको मारे ना हम जान से। ही वुड कंटेंट हिमसेल्फ विद ब्रेकिंग हिज लिम्स, हम बस इसमें कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, हम इसमें संतुष्टि कर लेंगे कि उसके हाथ पैर तोड़ दे और उसको उसकी किस्मत पे छोड़ दे। इफ ही शुड बेटर हिज हेड हु वॉज गोइंग टू फाइंड इट आउट, अगर उसने उसका क्या कहते सर फोड़ दिया तो उसको कौन ढूंढेगा। अनलेस ऑफकोर्स ही कास्ट अ स्लाई लुक एट स्वामीनाथन, कि उसने एक धूर्त स्लाई होता है धूर्त भरी, इसका मतलब उसने धूर्त भरी नजरों से देखा स्वामीनाथन को। हु वॉज ब्लिंकिंग इनोसेंटली, जिसकी आंखें झपका था बिल्कुल अच्छे प्यारे से बच्चे की तरह। अनलेस ऑफकोर्स स्वामीनाथन इन्फॉर्म द पुलिस, जब तक कि पुलिस को अगर स्वामीनाथन ना बताए तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तो अब आगे क्या होता है। एट द साउंड ऑफ द क्रेकिंग ऑफ द बूट्स, क्रीकिंग होता है कि बूट्स की जो साउंड चरमराती, क्रीकिंग को बोलते हैं चरमराती साउंड आई जूतों की। दे टर्न्ड एंड फाउंड राजम वॉज हैड कम, कि उन्होंने पलटा और देखा कि राजम आ चुका था। ही वॉज ड्रेस्ड इन खाकी, वो ड्रेस्ड, उसने खाकी की ड्रेस पहन रखी थी और एक एयर गन ले रखी थी। एंड गिवन टू हिम अ कपल ऑफ मंथ्स ऑन हिज बर्थडे, जो उसको मिली थी बर्थडे पे उसके 2 मंथ पहले, कुछ मंथ्स पहले। He stood very stiff and said, I am ready, you are late. अब वो कह रहे कि मैं तैयार हूँ, you are late. और वो कह रहे कि मनी तुम लेट हो, yes, कि हाँ मैं लेट हूँ। We will start, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। राजम shouldered his gun and fired a shot in the, उसने अपने शोल्डर पे गन रखी और हवा में एक फायर किया, गोली चलाई। मनी वो स्टार्टल्ड, मनी स्टार्टल्ड का मतलब होता है बेटा चौंकना, वो चौंक गया इस बात से। एंड ही स्टूड स्टिल हिज कप डाउन, और उसने अपना डंडा नीचे कर लिया। यू हर्ड द शॉट आस्क राजन, कि तुमने गोली की आवाज सुनी। नेक्स्ट इज गोइंग इनटू योर बॉडी, अब तुम्हारी बॉडी में जाएगा। इफ यू आर नीन अपॉन अ फाइट, अगर तुम लड़ाई के करने के इच्छुक हो तो अब ये तुम्हारी बॉडी में जाएगी अगली गोली। बट दिस इज अनफेयर, वो कह रहे कि ये फेयर नहीं है। आई हैव नो गन वाइल यू हैव, कि मेरे पास तो गन नहीं है, तुम्हारे पास गन है। इट वॉज टू बी हैंड टू हैंड फाइट, कि एक हैंड टू हैंड फाइट होनी चाहिए। देन वाई यू हैव बोट योर क्लब, कि बट फिर वो मनी वो पूछता है कि तुम अगर ये हाथ टू हाथ इतनी वो फेयर लड़ाई लड़ना चाहते थे तो अपने हाथ में क्लब क्यों लेके आए हो। यू नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट येस्टरडे, कि और तुमने इसके बारे में कल बोला भी नहीं मुझसे कुछ। मनी हंग डाउन हिज हेड, उसने अपना सिर झुका लिया शर्म के बारे। वट हैव आई डन टू ऑफेंड यू, राजन पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है जिससे तुम नाराज हो। यू कॉल्ड मी अ स्नेक बिफोर समवन, कि तुमने मुझे कायर बोला है। स्नेक का मतलब होता है कायर, तुमने मुझे सबके सामने कायर बोला है। डेट इज अ लाई, ये झूठ है।
देर वॉज एन एक्वर्ड पोस्ट, एक थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। इफ़ दिस इज ऑल द कोज ऑफ योर एंगर फॉरगेट इट, अगर ये तुम्हारे गुस्से का कारण है तो भूल जाओ। आई वॉन्ट माइंड बींग फ्रेंड, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हारा दोस्त बनने में मुझे कोई वो नहीं है। नोर आई, मनी बोलता है नहीं मुझे। स्वामी नाथन गास्प इनटू एस्टोनिशमेंट, वो आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा है दोनों को। In spite of posing before money, he admired Rajam intensely and longed to be his friend. अब वो उसको पोज करने के बाद उसको अच्छा लग रहा है कि राजम को उनका दोस्त बना और वो उनसे दोस्त बनाना चाहता भी था। नाउ दिस वॉज द हैप्पीएस्ट कंक्लूजन टू ऑल द अनवांटेड ट्रबल्स, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया जो भी ट्रबल्स आ रही थी। ही डांस विद जॉय, अब खुशी से नाच रहा था। राजम लोअर्ड हिज गन, राजम ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। मनी ड्रॉप्ड हिज क्लब, उसने अपना क्लब फेंक दिया, डंडा फेंक दिया। टू शो हिज गुडविल, राजम पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट हाफ अ डजन बिस्कुट, और उसने अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए राजम ने अपनी जेब से बिस्कुट निकाले आधा दर्जन। द रिवर्स माइल्ड, जो रिवर्स माइल्ड रंबल, रसलिंग, रंबल का मीनिंग होता है बच्चों आवाज़ आना थोड़ी थोड़ी, रसलिंग का मतलब होता है ये भी आवाज़ होती है। इसका मतलब रिवर की पानी की आवाज़ एंड पीपल के लीव्स की आवाज़। द हाफ लाइट ऑफ द लेट इवनिंग, जो एंड द थ्री फ्रेंड्स ईटिंग एंड ग्लोइंग विद देयर फ्रेंडशिप, स्वामीनाथन फेल्ट एट परफेक्ट पीस विद द वर्ल्ड। अब पानी की आवाज़ आ रही थी, पीपल के लीव्स की आवाज़ आ रही थी, लाइट भी थोड़ी बहुत थी क्योंकि शाम का समय था। तीनों फ्रेंड्स खा रहे थे और बहुत ही खुश थे अपनी दोस्ती से, और वो उनको बहुत ही शांति महसूस हो रही थी पूरी दुनिया की। इसका मतलब इट्स अ हैप्पी एंडिंग ऑफ द चैप्टर। तो उनकी लड़ाई ख़त्म हो गई, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। थैंक्स।